हेलो एवरीवन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो हमने कल स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन तक कंप्लीट कर लिया है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है सिन आर्थरोसिस। तो देखो, सिन वर्ड का मतलब ये है कोई चीज़ एक दूसरे के साथ अटैच है, वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही, अच्छे से अटैच है, तो सिन और आर्थो वर्ड हम यूज़ करते हैं जॉइंट के लिए। मीन्स ऐसा जॉइंट जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही, तो सिन आर्थरोसिस। इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं सूचर्स। जो फाइब्रस जॉइंट में हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोफोसिस। तो इनमें से जो फाइब्रस जॉइंट सूचर्स हैं वो इमूवेबल जॉइंट्स में आ जाते हैं। देखो, जैसे स्कल में आपको ऐसे सूचर्स मिलेंगे, यहाँ से मूवमेंट नहीं होती, इनका काम सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को करवाना है। उसके बाद आ जाता है एम्फीआर्थरोसिस, जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट पॉसिबल है। अब देखो, सिन आर्थरोसिस में और अब एम्फीआर्थरोसिस में मीन्स वहाँ पे मूवमेंट थोड़ी सी होएगी भी, थोड़ी सी नहीं होएगी, ऐसा है। एम्फी मीन्स दोनों टाइप का होएगा। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास कैंड्री कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो कि जिनमें थोड़ी सी मूवमेंट पॉसिबल होती है। अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास फर्दर टाइप डाईआर्थरोसिस। तो देखो, यहाँ पे दो बोन्स के बीच में जो एक जॉइंट होता है उसकी बात करी गई है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो बोन्स में हो, दो से ज़्यादा बोन्स में भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट यहाँ पे एक चीज़ होएगी कि यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल होएगी। तो यहाँ पे आपके पास सिनोवियल जॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें आपके पास फर्दर प्लेन जॉइंट्स की बात करते हैं हम, बाल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करते हैं, हिंग जॉइंट, एलिप्सॉइडल जॉइंट। तो वो सभी के टाइप्स जो हैं डाईआर्थरोसिस में आ जाती हैं। अब देखोगे कि हमें मैक्सिमम इन्हीं 3 टाइप का मिलेगा। मीन डाईआर्थरोसिस में सबसे ज़्यादा जो मूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट, इसी वजह से हमारी बॉडी में डाईआर्थरोसिस टाइप के जॉइंट्स सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अब फर्दर उनके बारे में बताया गया कि सिन आर्थरोसिस क्या है। सिन आर्थरोसिस एक ऐसे फिक्स जॉइंट होते हैं जहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाती। हमारे स्कल में जो सूचर्स हैं वहाँ पे हमारा स्कल मूव थोड़ा ना करता, बस ऊपर से उसका एक एक बोन थोड़ा ना मूव करता है। मीन्स कितने सारे वो बोन से बना होता है, पेराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, वो सारी सेपरेटली तो मूव नहीं करती, वो सभी एक जगह पे फिक्स्ड हैं ताकि वो एक कैविटी की फॉर्मेशन कर सकें। और इनमें हमारे पास एक टफ फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आ जाते हैं सूचर्स जो है स्कल के। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्फीआर्थरोसिस। एम्फीआर्थरोसिस में क्या आ जाता है कि थोड़ी सी मूवमेंट पॉसिबल हो पाती है, और यहाँ पे कवर जो होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज से कवर होते हैं, ठीक है। जहाँ पे आर्टिकुलेशन होता होएगा वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज से वो कवर होते हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो बोनी सरफेस के बीच में आपको फाइब्रो कार्टिलेज भी मिल जाएगा। मीन्स कार्टिलेज की तीनों टाइप में से हाइलिन कार्टिलेज जो है उसने जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उसको कवर कर लेना है, और जो फाइब्रो कार्टिलेज है वो आपको दो बोनी सरफेस के बीच में मिलेगा। यहाँ पे आपके पास फाइब्रस लिगामेंट्स भी होंगे। उन फाइब्रस लिगामेंट्स का क्या काम होएगा? बोन्स और कार्टिलेज को उनकी जगह पे होल्ड कर रखना, ठीक है। और जो कार्टिलेज होते हैं इस तरीके के, उनका काम क्या है? जो शॉक ऑब्जर्वर्स होते हैं, जो शॉक्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेना। इसमें एग्जांपल आ जाती है इंटरवर्टिबल डिस्क, जो आपको दो जैसे वर्टिबल कॉलम है ना, उसकी हर एक वर्टिब्रा डिफरेंट जो आपके सर्वाइकल वर्टिब्रा की हर एक बोन में जो आपको एक वर्टिब्रल डिस्क देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वो इसी की एग्जाम्पल आ जाती है। यहाँ पे देखो, आपको इसी डायग्राम में आपको बताया भी गया है कि हाइलिन कार्टिलेज को ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, दोनों से एक दूसरे से ज्वाइन करना, उन सरफेस को किसने कवर किया है? हाइलिन कार्टिलेज ने, ठीक है। और ये देखो इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी शो की गई है जो आपको वर्टिब्रा के बीच में मिलेगी, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट डाईआर्थरोसिस या सिनोवियल जॉइंट्स, क्योंकि डाईआर्थरोसिस में मूवमेंट्स फ्रीली पॉसिबल है, और सिनोवियल जॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको फ्रीली मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी।
ठीक है। इसी वजह से हमें इसको सिनोवियल जॉइंट्स भी बोल देते हैं, डायआर्थ्रोसिस को। ठीक है। इनमें अब हम ये डायग्राम अगर समझते हैं तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि आपके पास सिनोवियल जॉइंट में एक होता है मेल सरफेस, एक होता है फीमेल सरफेस। अब मेल सरफेस और फीमेल सरफेस है क्या? देखो, मेल सरफेस हम उसको बोलते हैं जो आपकी बोन का, वो वाली बोन जिसका जो सरफेस एरिया है ज़्यादा है। ठीक है। ये देखो, इस बोन का इसके कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इसी वजह से इस बोन को हम मेल सरफेस कंसीडर करते हैं। जिसका सरफेस एरिया कम होता है उस बोन को हम फीमेल सरफेस कंसीडर करते हैं। सबसे बाहरली साइड पे कैप्सूल होता है। कैप्सूल में आप फर्दर देखोगे कि बहुत ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, और यहाँ पे सिनोवियल फ्लूइड है जो कि सिनोवियल मेम्ब्रेन की ओर से सिक्रीट किया जाता है। तो ये सारा का सारा आपका सिनोवियल जॉइंट में आ जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ है कि आपकी कुछ टाइप में आप देखोगे सिनोवियल जॉइंट में कुछ एरियाज़ में आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होएगी। जैसे अब मान लो आपने अपनी आर्म को फ्रंट साइड पे आपने उसको, जैसे मान लो मेरी आर्म थी, मैंने इसको फ्रंट साइड को तो कर सकती हूँ मूव, बट उसी तरीके से मैं एल्बो रीजन से उसको बैक साइड को उतनी ही ऊपर नहीं लेकर जा सकती। तो यहाँ पे मूवमेंट डिस्ट्रक्शन को तो पॉसिबल होगी, बट इधर को मूवमेंट नहीं पॉसिबल। मीन्स कुछ एरियाज़ में कुछ मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होंगी, और यहाँ पे लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, और जो लिगामेंट्स हैं वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू टाइप होंगे। देखो, लिगामेंट्स का काम क्या होता है? बोन को बोन के साथ होल्ड करके रखना। ठीक है, ज्वाइन करना। अब फर्दर हमारे पास आ जाते हैं कि सिनोवियल जॉइंट्स में कौन कौन से टाइप की मूवमेंट्स पॉसिबल है। देखो, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन एंड एडक्शन। फ्लेक्शन क्या होते हैं? जैसे आपने अपनी आर्म को फोल्ड किया, दैट्स अ फ्लेक्शन, जिसमें आपने क्या किया? अपनी आर्म का सरफेस एरिया कम कर दिया। एक्सटेंशन, जब आप अपनी आर्म को स्ट्रेट कर लेते हो। एब्डक्शन, एब्डक्शन क्या होता है? जब आप अपनी आर्म को अपनी बॉडी से दूर लेकर जाओगे, उसको हम बोलेंगे एब्डक्शन। जब आप अपनी आर्म को अपनी बॉडी के पास लेकर आए तो एडक्शन। इसी तरीके से अगर किसी भी पार्ट में ये वर्ड्स आ रहे हैं तो आप उस हिसाब से उसको देख सकते हो कि कहाँ आप क्या कर रहे हो। अगर आप उसका एंगल डिक्रीज़ कर रहे हो तो फ्लेक्शन हो रही है, अगर इंक्रीज़ कर रहे हो तो एक्सटेंशन। मान लो जैसे ये मेरी पूरी मतलब एक आर्म है जिसमें ये ह्यूमरस बोन है, ये आपकी रेडियस अल्ना दोनों प्रेजेंट है, यहाँ पे आपकी एल्बो है। तो आप एल्बो से जब ऊपर को लेकर जाते हो अपनी आर्म को, तो उस टाइम पर आप फ्लेक्शन कर रहे हो। जब आप अपनी आर्म को स्ट्रेट कर रहे हो देन आप क्या कर रहे हो? एक्सटेंशन। जब आप, ये मेरे पास बॉडी है, ठीक है, ये मैं जब अपनी बॉडी से अपनी आर्म को दूर लेकर जा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? एब्डक्शन। जब मैं अपनी बॉडी के पास लेकर आ रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? एडक्शन। उसके बाद आ जाती है रोटेटरी। रोटेटरी में क्या है कि दो तरीके की जो है मूवमेंट्स पॉसिबल है, रोटेशन और सर्कमडक्शन। रोटेशन में क्या है कि आप वर्टिकल साइड को रोटेशन कर पाओगे, वर्टिकल एक्सिस पे रोटेशन कर पाओगे। मान लो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मेरी आर्म है, मैं ऐसे जो है रोटेशन कर रही हूँ, तो ये मेरी क्या होएगी? ऊपर को नीचे को, ऊपर को नीचे, तो मैं वर्टिकल एक्सिस पे क्या कर रही हूँ? रोटेशन। तो सर्कमडक्शन में क्या होता है? सर्कमडक्शन कुछ नहीं है, बल्कि ये जो, जब ये सारी मूवमेंट्स एक पार्ट में पॉसिबल होएंगी तो वहाँ पे क्या हो रही है? सर्कमडक्शन। आप देखोगे कि आपका जो थंब है उसमें सारी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन और एडक्शन। इसी वजह से हम यहाँ पे आपको सर्कमडक्शन देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो मैं अपनी जब ऐसे कर दिया, ये मैंने कर दिया फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फिर मैंने इधर को एडक्शन, एब्डक्शन, तो ये सारी मूवमेंट्स मैं कर रही हूँ, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन एंड यहाँ पे एब्डक्शन होगी, यहाँ पे एडक्शन। ठीक है, तो ये सारी आपके पार्ट्स की मूवमेंट्स हो गई। यहाँ पे सर्कमडक्शन ओवरऑल होगी।
तो ग्लाइडिंग पे क्या है, ग्लाइडिंग में आप ये जो दो बोन्स हैं वो एक दूसरे पे स्लाइड करेंगी, जिसमें हम रोल और रोल की बात करते हैं, स्लाइड की बात करते हैं, वो सारी ग्लाइडिंग में आ जाती हैं। उसके बाद अगर रीजनल बेसिस में मैं क्लासिफिकेशन करना चाहूँ तो रीजनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होती है, एक स्कल टाइप होती है, एक वर्टिब्रल टाइप और एक लिम्ब टाइप। देखो स्कल टाइप, आपका स्कल जो है इमूवेबल है, उसमें जितनी भी बोन्स हैं वो मूवेबल नहीं हैं, वो सूचर्स के साथ जॉइन है, दैट्स मीन वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। बट अगर आप वर्टिब्रल टाइप मीन्स वर्टिब्रल कॉलम की बात करो तो वहाँ पे मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, बट वो थोड़ी पॉसिबल हैं, आप पूरा तो नहीं ना फोल्ड कर सकते हो। तो एक ऐसा पॉइंट देखने को मिलेगा जहाँ पे आप मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, बट लिम्ब टाइप पे आप फ्रीली मूव कर सकते हो, तो इसी वजह से यहाँ पे ये फ्रीली मूवमेंट आ जाती है। उसके बाद अगर नंबर के बेसिस पे आप आर्टिकुलेटिंग बोन्स की क्लासिफिकेशन करना चाहो तो उसमें आ जाती है आपके पास सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट एंड कम्प्लेक्स जॉइंट। इनमें नेम से क्लियर होएगा, सिंपल जॉइंट में जब दो बोन्स के बीच में आप आर्टिकुलेशन कर रहे हो तो वो होएगा सिंपल जॉइंट। जब दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर रही हैं उसको हम बोलेंगे कंपाउंड जॉइंट। एंड जब उससे भी ज़्यादा मीन्स एक, जैसे मान लो ये मेरे पास दो जॉइंट बोन्स हैं, जब ये दोनों बोन्स को किसी इंटर आर्टिकुलर डिस्क ने सेपरेट आउट किया होगा तो वो मेरे पास कंपाउंड जॉइंट में आ जाएगी। यहाँ पे देखो आपको किसी ने सेपरेट आउट नहीं किया, यहाँ पे दो बोनी सरफेस हैं, दोनों आर्टिकुलेशन कर रहे हैं बट कहीं पे भी सेपरेशन नहीं है, तो दैट्स मीन ये हमारे पास सिंपल टाइप में आ जाएगा। बट यहाँ पे आर्टिकुलेशन पॉसिबल है, साथ में यहाँ पे क्या है, इंट्रा आर्टिकुलर डिस्क भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये किस में आएगा, कम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे देखो सिंपल में हमारे पास यहाँ पे दो बोन्स जैसे इंटरफ्लैंजियल जॉइंट्स हैं जिनमें दो बोन्स एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट कर रही हैं, ये हमारे पास सिंपल में आ जाएंगी। फर्दर मेटाकार्पल फ्लैंजियल्स पे में हमारे पास जॉइंट्स दो में है तो ये सिंपल में होगी। यहाँ पे देखो रिस्ट में यहाँ पे कितने सारे जॉइंट्स पॉसिबल हो पा रहे हैं, इसी वजह से कंपाउंड में आएगी। तो ये सारी की सारी हमारी टाइप्स आ जाती हैं। फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फाइब्रस जॉइंट्स। थैंक यू।